वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्किया की हिमायत बरादराना ताल्लुकात की पुख्तगी का मज़हर करार। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज के जज्बे और अवाम के बेमिसाल हुब्बुल वतनी को उजागर किया। कहा, इसी जज्बे ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में भरपूर फतह को यकीनी बनाया। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का यादा। $5 अरब सालाना तिजारत के हदफ के हुसूल के लिए ठोस इक़दामात पर इत्तफ़ाक। दोनों रहनुमाओं का मकबूजा कश्मीर गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। गजा सीज़ फायर और इमदाद की यकीनी फरहमी का मुतालबा। तुर्क सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में अशाइया भी दिया। शहबाज शरीफ 30 मई तक ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के भी दौरे करेंगे। पाक बारा कशीदगी में हिमायत पर दोस्त मुल्कों का शुक्रिया अदा करेंगे। अमन पसंद लोग हैं, अमन हमारा पहला इंतखाब है। भारत ने दोबारा हमाकत की तो हमारा जवाब इससे भी शदीद होगा। भारत ने सोचा हमला करेंगे तो पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की खैबर पख्तूनख्वा के 2500 से ज़ायद तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। कहा, लोग समझते थे फौज और अवाम एक दूसरे से दूर हैं, हरगिज़ नहीं। कौम और फौज हमेशा एक साथ थी और रहेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। अफगान भाई भारत के अलाकार न बने, दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह न दें। तकरीब में हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, मिली नगमों की गूंज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के फलक शुगाफ नारों ने माहौल गरमा दिया। तलबा ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का फलक शुगाफ नारा। होशदार स्कूल बस हमले में जख्मी मजीद 2 तालिबात दम तोड़ गईं। शीमा इब्राहिम और मुस्कान ने जामे शहादत नोश किया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले में शुदा की तादाद 8 हो गई। शहीद होने वालों में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दों के हमले में तालिबात की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मासूम बच्चों पर हमला बलोचिस्तान में तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। दहशतगर्दों ने दरिंदगी की तमाम हदें पार की। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। हुकूमत और फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का रद्द अमल। सानिया APS फौजदार के मासूम शोधा की याद में ताज़ियती तकरीब। शहर भर के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बच्चों ने दुआया कलमात पढ़े, शमे रोशन करके शोधा को खिराज अक़ीदत पेश किया। बलोचिस्तान पुलिस के दस्ते की खुसूसी शिरकत, शोधा को सलामी दी। शुरका का लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती। दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मासूम बच्चों के खून का हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। इस तरह के बुज़दिलाना हमले कौम के हौसले को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। रियासत से ऐसे दहशतगर्द अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड 9 खवारिज हलाक। डेरा इस्माइल खान में खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इतला पर कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज मारे गए। टांग में ऑपरेशन के दौरान फितनाल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक। जिला खैबर में तीसरी कार्रवाई में 3 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज जहन्नुम हासिल किए गए। मारे गए खवारिज से असला गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में मुलव्विस थे। इलाके में मजीद खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR सदर और वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी का फितनाल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे पर गुफ्तगू की। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की रहाइश का आमद, अहल खाना से इजहार ताज़ियत। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत दोबारा गलती करने से पहले 100 बार सोचेगा। भारत की लड़ाई सिर्फ फौज से नहीं 24 करोड़ आवाम से है। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाया, ताहाल सबूत नहीं दिए। भारतीय मीडिया ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक झूठ बोले। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारत की साजिशें जारी हैं। पूरी कौम मादरे वतन पर जाने निछावर करने वालों की मकरूज है। हमें अपने शोहदा पर फ़ख्र है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। फतह पर पूरी कौम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस्ताल अंगेज़ी के बावजूद हमारी लीडरशिप ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। दुनिया को बता दिया अगर भारत ने दोबारा जारियत की तो भरपूर जवाब देंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक कहा। बतौर वज़ीर आज़म बलोचिस्तान में भारत की मुदाखलत का मामला उठाया था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस है। पाकिस्तान के लिए मई का महीना बहुत यादगार है। हमें ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार कामयाबी मिली। बहादुर अफवाज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। हमारा फ़र्ज़ है कि हम मुआशी मैदान में भी कामयाबी यकीनी बनाएं। हमारा शुमार दुनिया के कम तरीन टैक्स अदा करने वाले मुल्कों में होता है। हमारे तरक्की के ख्वाब बड़े हैं, हमारी टैक्सों की अदायगी कम तरीन है। इस तजाद के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। टैक्स टू GDP को 10.5 से 16 या 18% तक लेकर जाना है। पाकिस्तान का हर शहरी अपनी आमदन पर टैक्स अदा करे। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत, भारतीय माहिरीन शिकस्त तस्लीम करने लगे। भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण सवाहनी ने एक बार फिर भारतीय मुहिम जोई को गलत करार दिया। कहा कि हम पाकिस्तान पर हमला करके कुछ हासिल नहीं कर पाए। पाकिस्तान के खिलाफ हमले से हमारी बैनुल-अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचा है। मोदी के गैर संजीदा बयानात पर भारतीय अवाम बरहम। गैर संजीदा बयानबाजी पर आड़े हाथों ले लिया। भारतीय खवातीन सीख पा कहा मोदी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम रख देने से आप सच्चाई नहीं छुपा सकते। ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया? वज़ीर आला पंजाब ने बरसों से राइज बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दी। पंजाब में बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन रूल 2025 नाफिज। पंजाब भर में बर्थ और डेथ की रजिस्ट्रेशन बिला मुआवजा करवाई जा सकेगी। मरियम नवाज की हिदायत पर बर्थ और डेथ कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट भी मुफ्त जारी होगा। पंजाब में बर्थ और डेथ की लेट रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट डिग्री की शर्त भी खत्म कर दी गई है। शनाख्त हर शहरी का बुनियादी हक है। शहरियों के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। सर्विसेज के हुसूल के लिए डेथ और बर्थ डिजिटल सर्टिफिकेट लाजिम है। पंजाब के शहरी बर्थ और डेथ का बरवक्त इंदराज करा के अपने शहरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। महकमा जंगलात पंजाब में उजरतों की अदायगी में शफाफियत के लिए जदीद ब्रांचलेस बंकारी निज़ाम नाफिज। मरियम नवाज ने 100 साल पुराना निज़ाम ख़त्म करके जदीद महफूज और बाइज़्ज़त अदायगी निज़ाम मुतारिफ करवा दिया और डेली वेजेस मजदूरों को अब उजरत बराह रास्त मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में मिलेगी। सुबह सिंध और पूरे पाकिस्तान को पोलियो से पाक देखना चाहता हूँ। जड़ से पोलियो का खात्मा चाहता हूँ। कोई बच्चा पोलियो के खतरे से ना रहे। पोलियो पर जितनी जल्दी हो सके काबू पाने की ज़रूरत है। पोलियो के खिलाफ जंग में मुत्तहिद होने तक वबा पीछा नहीं छोड़ेगी। तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करके भी पोलियो का खात्मा ना हो सका। बड़ी वजह वालिदैन का इनकार और अक्सर औकात बच्चों का घरों से ना होना है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद मंजिल से दूर नजर आते हैं। वज़ीर आला सिंध ने तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, मेयर कराची, ज़िले इंतज़ामिया, टाउन कमेटियों को ख़त लिख दिया। मुंतखब नुमाइंदों को पोलियो मुहिम को ऑनरशिप देने की हिदायत।
भारत ने जारियत का मुजाहरा किया, मुसल्लह अफवाज ने जवाब देकर बरतरी हासिल की। जिस तरह पाक भारत जंग में पूरी कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया, इसी तरह मुल्क में सियासी यकजहती का माहौल होना चाहिए। नवाज शरीफ ने सियासत के उरूज पर वोट को इज्जत दो वाला बयानिया छोड़ दिया। किसान और ज़राअत की तरक्की के बगैर कोई मुल्क मुआशी तरक्की नहीं कर सकता। गंदम के काश्तकार के अखराजात पूरे नहीं हुए, अगली फसल कैसे बोएगा? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से ग्रोथ बजट का मुतालबा, आइंदा बजट में मजीद टैक्सेस से इज्तनाब किया जाए। इंडस्ट्री को कारपोरेट टैक्स में रिलीफ दिया जाए। बजट में मजीद टैक्सेस लगाए गए तो मुआशी स्लो डाउन का खतरा होगा। बजट में अहदाफ पूरा करने के बजाय मुआशी बहाली पर तवज्जो दी जाए। आइंदा बजट में बिजली पर मजीद टैक्सेस लगाए जाने का भी इम्कान है। ऐसा कोई भी इकदाम कारोबारी सरगर्मियों को मजीद जकड़ेगा। बजट दिफा और मुआशी बहाली पर मरकूज हो, डेवलपमेंट अहदाफ को कट किया जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर में आंधी और बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के। गुजरावाला, जेहलम, मियांवाली, ओकाड़ा, कसूर, गुजरात, सियालकोट में मजीद बादल बरसेंगे। जो बारखान, पेशावर, चारसदार, नौशहरा, बटग्राम और दीगर इलाकों में भी बारिश मुतवक्के है। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, हवा के कम दबाव और नमी से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस। अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी में पारा 50 डिग्री को छू गया। नवाबशाह 49, दादू, मोहनजोदाड़ो 48, हैदराबाद और नौकुंडी में 46 डिग्री रहा। सैरो सेहत के लिए गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले गुजरात के 4 दोस्तों की लाशें आबाई गांव पहुंचा दी गई हैं। चारों नौजवानों की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई हैं। जाम भाग होने वालों में